तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। और वैकेंसी का नाम है, आपका झारखंड की ओर से आया हुआ है, कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा। नाम तो सुना ही होगा ना। जामताड़ा ने पूरे भारत पे हंगामा मचाया हुआ है साइबर क्राइम को लेकर। तो उसी डिस्ट्रिक्ट पे वैकेंसी आई हुई है। पूरे झारखंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, केवल झारखंड के ही, झारखंड से बाहर कहीं भी नहीं। देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 17 अक्टूबर 2022 तक लास्ट आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 17/10/2022। देखिए, विज्ञापन संख्या 322 है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं विभाग द्वारा झारखंड रांची के यहाँ पे 24/8/2021 के द्वारा प्राप्त निर्देश आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधारित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित शर्ताधीन आवेदन आमंत्रित की जा सकती है, जिसकी विवरणी निम्नवत है। देखिए, और यह जो है आपकी वैकेंसी है, पोस्ट देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहला है आपका प्रोग्राम नेम, दूसरा है पोस्ट। तो एएनएम की पोस्ट है, इसमें आपको मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा पास हो, 10+2, ठीक है। उसके बाद 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसके लिए सीट्स हैं, देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 31 है। और सैलरी आपको जो यहाँ पे दी जाएगी 11,500 रुपये, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका स्टाफ नर्स का। इसमें भी आपका 12th पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ। साथ ही 3 साल का जीएनएम प्रशिक्षण, जीएनएम ट्रेनिंग, ठीक है, पास होने चाहिए। झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित यानी कि मान्यता प्राप्त अनिवार्य है। टोटल वैकेंसी है 2 इसमें। और आपके जो पेमेंट है इसमें 16,564 रुपया। तीसरा पोस्ट है आपका कोल्ड चेन हैंडलर का। इसमें भी आपको 12th पास चाहिए, ठीक है। कोई भी परसेंटेज हो, कितना भी परसेंट, इसमें काम दे देगा। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष का वैक्सीन एवं कोल्ड चेन संधारण संबंधी कार्यानुभव होना चाहिए, 3 साल का, ठीक है, एक्सपीरियंस। और इसमें पोस्ट है एगो। सैलरी आपको 14,013 रुपये दिए जाएंगे। अगला है ब्लॉक डाटा मैनेजर का। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट प्रोग्राम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और 2 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और सैलरी इसके लिए है 15,750 रुपये। अगला आता है आपका डाटा मैनेजर IDSP। और इसमें है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MCOM MSc कुछ भी किए हो। साथ ही कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में, सॉरी, केवल कंप्यूटर साइंस में ही पोस्ट ग्रेजुएशन। और BE किए हैं या फिर IT सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ और साइंस सेक्टर में, एक्सपीरियंस इन हेल्थ और साइंस सेक्टर। सैलरी आपको यहाँ पे 23,153 रुपये रखी गई है। अगला आता है न्यूट्रिशनल काउंसलर MTC। और इसमें जो है आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन MA MCOM MSc, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, बेसिक कंप्यूटर स्किल, ठीक है, रिलेटेड टू MS ऑफिस। उसके बाद तीसरा इसमें मांगा गया है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ और आपके हेल्थ सेक्टर या फिर किसी भी फील्ड में, रिलेवेंट फील्ड में। और यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेफरेंस गिवन टू फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। इसके लिए सैलरी आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट है स्टाफ नर्स का। इसमें आपको 12th पास मांगा गया है, 45% अंक होने चाहिए। साथ ही 3 वर्ष का GNM ट्रेनिंग होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से मान्यता प्राप्त। सैलरी आपको 16,029 रुपये दिए जाएंगे। अगला है आपका, देखिए काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं,
तो टोटल कितने पोस्ट है जी? टोटल 9 है ना। तो आइए बात करते हैं। स्टाफ नर्स ये हो गया 16,000। फिर है आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, इसमें आपको 11,500 रुपये दिए जाएंगे। टोटल पोस्ट 6 है। इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ, ठीक है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम और रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट। साथ ही आपके बेसिक स्किल ऑफ कंप्यूटर होने चाहिए। रजिस्टर मतलब कंप्यूटर से ही तो आजकल सारा काम होता है ना, तो कंप्यूटर चलाना आता हो। उसके बाद ही रजिस्टर अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। साथ है अगला पोस्ट है आपका ऑप्थेल्मिक, आपका असिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में भी आपको 12th पास मांग रहा है, ठीक है। साइंस विथ बायोलॉजी 2 ईयर डिप्लोमा और आपका ट्रेंड एज ऑन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, बेसिक स्किल ऑफ कंप्यूटर। सैलरी आपको 15,281 दिए जाएंगे। अगला पोस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो वह है हमारा जीएनएम की पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट CNCD, ठीक है, क्लिनिक में। और इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 45% अंक होने चाहिए 12वीं में। साथ ही 3 वर्ष का आपका जीएनएम प्रशिक्षण होना चाहिए, 3 वर्ष का ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आता हो। सैलरी आपको 18,900 रुपये दिए जाएंगे। अगला है हॉस्पिटल असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट जो बोलिएगा। इसमें आपको 10th पास मांगा है, साथ ही अल्टरनेट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। और 2 साल का किसी भी हॉस्पिटल में काम किए हों। सैलरी आपको 10,500 रुपये दी जाएगी। अगला है सैनिटरी अटेंडेंट, और इसमें आपको 10th पास मांगा है, साथ ही आपका एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। 10,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला है आपका रिहैबिलिटेशन, यार रुको यार, एक पेशेंट आ गया है, तो ठीक है आप बाद में आइए, ठीक ना, बाद में आइए नहीं यार। तो चलिए, एक यार काम आ गया था। तो अगला है पोस्ट आपका रिहैबिलिटेशन वर्कर। इसमें आपको 12वीं पास मांगा गया है, साथ ही 1.5 साल का कोर्स मल्टी रिहैबिलिटेशन में वर्क फ्रॉम और रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट। तो ये यार इतना मांग रहा है ना डिमांड कि आदमी देने से पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा। 21,800 रुपये दिए जाएंगे इसमें पेमेंट आपको। अगला है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसमें आपकी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए की होनी चाहिए इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी, एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी। इसमें आपकी सीट 1 है। सैलरी है 34,729 रुपये। आगे देखते हैं, तो हमारा है साइकोलॉजिकल है। उसके बाद ये भी पोस्ट है आपका साइकेस्ट्री का, ठीक है, साइकेस्ट्रिक सोशल वर्कर, एंड इसमें आपको सैलरी 29,524 रुपये दी जाएंगे। पीजी की डिग्री मांगा गया है, पीजी डिग्री, ठीक है। अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ और सोशल वर्क में, ठीक है। तो इतने सारे एक्सपीरियंस यार कहाँ से लाएंगे ये लोग? वही लोग आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, मतलब जो किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये सारे फॉर्म होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइजिंग आपका STS स्नैप में वैकेंसी है। इसमें 20,900 रुपये सैलरी दी जाएगी और मांगा गया है बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइजिंग सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए आपके पास। साथ ही मिनिमम 2 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में। साथ ही परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। ये देखिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांग दिया है, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स भी होना चाहिए आपके पास। 20,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। अगला है STLS NTEP, ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन इन MLT मैनुअल लैब टेक्नीशियन और आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग गवर्नमेंट। उसके बाद मिनिमम 2 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन में होना चाहिए। साथ ही मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और परमानेंट 2 व्हीलर का आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। मतलब आप 2 चक्का चलाना जानते हो बॉस, तभी आप इस सब में
सैलरी 22,000 रुपये रखे गए, 22,491 रुपये। अगला है DCMLT एंड इसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, 12th पास, साथ ही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन MLT और इक्विवेलेंट, मिनिमम 2 साल का मिनिमम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन RNTCP और स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये हो गया 12,600 रुपये सैलरी है और इतना कोर्स, इतना एक्सपीरियंस आदमी चाहिए यार। ये 12,000 रुपये में 10,000 रुपये में, वाह रे वाह। लेकिन फिर भी अप्लाई करेगा क्योंकि बेरोजगारी बहुत है ना हमारे भारत में। ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट 10+2, मिनिमम 2 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होने चाहिए कंप्यूटर, साथ ही TB हेल्थ विजिटर आपका रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज MPWLHV ANMHW। ठीक है, 11,500 रुपये आपको यहाँ पे किया जाएगा। आगे देखते हैं, अंतिम कोर्स है NVBDCP, इतना बड़ा लिखा है यार। ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी विथ साइंस, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, साथ ही इसके पास आपका होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट प्रैक्टिकल करना चाहिए आपका एक्सपीरियंस इन मेडिकल या फिर बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में, और 16,767 रुपये यहाँ पे आपको पे किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विज्ञापन की शर्तें बताएगी कि चयन के लिए आयु की हेतु आपका 1/9/2021 से होगी आयु की गणना। एंड कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग राजभाषा विभाग के तहत झारखंड के विज्ञापन संख्या में 25/4/2011 के आलोक में उम्र की गणना की जाएगी। देखिए 35 साल मतलब आपका मिनिमम एज 21 साल हो जाना चाहिए 21/9/2021 को। अगर आप 21 साल के हो जाते हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1/9/2021 को अगर आप, यानी कि 9 जनवरी 2021 को अगर आप 21 साल के हो जाते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट बहुत ज़्यादा है यार, 35 साल, 37 साल, जनरल के लिए 35 साल और ST OBC के लिए 37 साल, ST SC के लिए 40 साल, महिलाओं के लिए 38 साल। ठीक है, महिला किसी भी कैटेगरी से हो कोई मतलब नहीं है, सबके लिए 38 साल है। साथ ही यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है। तो यार इतना बड़ा पढ़ेंगे, जिसको भी अगर आप लगता है कि मैं इसके लिए मतलब एलिजिबल हूँ, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं आपको PDF का लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना पढ़ूंगा ना तो अभी काफ़ी समय लग जाएगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह मैं दोस्त जो भी वैकेंसी हो यार, अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी के आपको नोटिफिकेशन लाता रहूँगा झारखंड से संबंधित। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे इस चैनल में, क्योंकि झारखंड का ऑफिशियल न्यूज़ आपको यहाँ से मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल के आइकन को प्रेस कर देना।